बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है विच इज सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले जब आप सेट्स की बात करते हैं, सेट्स होते क्या हैं? सेट्स बेसिकली कहते हैं हम कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को। अब इसमें डेफिनेशन में बहुत सी वर्ड्स ऐसे हैं जो क्लैरिफाई होने वाले हैं। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अपने सेट में शामिल कर रहे हैं वो आया उस सेट से बिलोंग करते भी हैं या नहीं। जैसे अगर आप सेट ऑफ क्लासरूम बना रहे हो तो उसमें आप क्लासरूम की ही चीजें डाल रहे हो या आप क्लासरूम से हटकर कोई और चीजें भी डाल रहे हो। तो इट मींस वेल डिफाइंड का मीनिंग ये है कि आया आप जो चीजें उस सेट में डाल रहे हैं वो उसी सेट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट आपने दूसरी चीज का जो हम ध्यान रखते हैं वो क्या रखते हैं कि हमने सेट्स में जितनी भी चीजें डाली हैं वो रिपीट तो नहीं हो रही, क्योंकि रेपिटेशन जो है वो भी हमारी किसी सेट में अलाउ नहीं है। यानी अगर आपके पास क्लास में 20 चेयर्स पड़ी हुई हैं तो चेयर्स को आप सिर्फ वन टाइम चेयर करके ही ऐड करेंगे, आप उसको एक से ज्यादा दफा ऐड नहीं कर सकते। सेट्स मजीद कौन कौन सी हैं और हम लोगों ने उसके बारे में मजीद क्या पढ़ना है, मजीद हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आप सेट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम सेट्स को तीन तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमें क्या कहती है कि आप किसी सेट को जब आप वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हो तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इट मींस आप इसको ऐसे शो करोगे तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। अगर आप सेम इसी सेट को अगर आप ए बी सी डी अप टू सो ऑन जी करके शो करोगे और उसको दो करली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दोगे तो वो आपकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। ये देखो सेकंड हमारे पास क्या है? टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या है कि आप अपने एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हो और उसको क्या करते हो? दो ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हो। जैसे यहाँ पे उसने सेट मेंशन किया है ऑल वोवल्स ऑफ अल्फाबेट्स। वोवल्स अल्फाबेट्स जो है वो मेरे पास है ए ई आई ओ यू। इसको अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते तो हमने क्या लिखने थे? सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और इसको आप टेबुलर फॉर्म में तो लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए ई आई ओ यू। थर्ड फॉर्म है मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बाकी दोनों फॉर्म से हटकर है। इसको लिखने का पैटर्न भी चेंज है। हम इसको कैसे लिखते हैं कि हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि x whenever x is a vowel of English alphabet, यानी इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमने अपने जो सेट है उसको हमने कहाँ से लिया है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। ये ज्यादातर सेट बिल्डर नोटेशन उस वक्त यूज होती है जब हम सेट बना रहे होते हैं रियल नंबर से और रैशनल नंबर से लेकर, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स को हम लोग इन न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं लिख सकते। तो सेट बिल्डर नोटेशन हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी देती है कि हमारे नंबर जो है वो कहां से कहां तक लाए करेंगे। नेक्स्ट उसने हमें डिफरेंट सेट्स बताए हुए कि हमारे पास कौन कौन से सेट्स मौजूद हैं। इनमें सबसे पहले मेरे पास आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम n से शो करते हैं और इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेकेंड सेट है मेरे पास सेट ऑफ होल नंबर्स और इसमें आपके पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के सेट्स मौजूद होते हैं, सिर्फ आपने क्या करना है? जीरो को शामिल करना है। तीसरा सेट होगा मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर शामिल होंगे और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स से ही निकले हुए हैं। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? जिसमें आप सिर्फ ऑड नंबर्स को लोगे। इसी तरह हम इवन नंबर्स का भी बना सकते हैं, उसमें सिर्फ इवन नंबर शामिल होंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। एक और बात जो आपने नोट की होगी, ज्यादातर हम लोग अपने लेटर्स कैपिटल लेटर्स के साथ अपने सेट को शो करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से शो किया हुआ है, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, और जो यहाँ का मेन वर्ड है जैसे प्राइम है तो पी से शो किया हुआ है, इवन है तो ई से शो किया हुआ है, ऑड है तो उसको ओ से शो किया हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास क्यू विच इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। x whenever x is equals to p over q where p and q are integers and q is non-zero। ये देखिए ये है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि सेट बिल्डर मेथड जो है वो हमारा ज्यादा कहाँ यूज होता है? जब हमारे पास नंबर्स रैशनल नंबर्स में से हो या इरेशनल नंबर में से हो या रियल नंबर्स में से हो।
ठीक, तो इसके लिए हम अपना सेट बिल्डर नोटेशन को शो करते हैं। इरेशनल नंबर्स को भी हम इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ इक्वल का साइन हमारा नॉट इक्वल में चेंज हो जाएगा और इरेशनल नंबर्स को हम क्यू बार से शो करते हैं। लास्ट सेट है हमारा आर विच इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर की यूनियन से बनता है, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया तो मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। ये तो आ गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब सेट्स कौन कौन से होते हैं उनकी डेफिनेशंस को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है आपको सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट क्या है? अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल में दिया हुआ 3 और साथ में ए दिया हुआ है या सैटरडे दिया हुआ है, जस्ट एक एलिमेंट है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, एम्प्टी सेट कौन सा होगा? जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसको हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। सिंबल इसका क्या है? इसको बोलते हैं नल सेट और इसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। नोटेशन हम दोनों यूज कर सकते हैं, आप जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप बात करते हैं नेक्स्ट सेट की विच इज इक्वल सेट्स। दो सेट्स हमारे सिर्फ उसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब उनके एलिमेंट्स भी इक्वल हो और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो। यानी हमारे पास यदि अगर फर्स्ट सेट में 1 2 3 दिया हुआ है तो सेकंड सेट में भी 1 2 3 ही होना चाहिए, बेशक उनका ऑर्डर चेंज हो जाए, यानी 1 बाद में आ जाए, 2 पहले आ जाए, 3 बाद में आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और आपके पास सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं सेट्स क्या है? इक्वल सेट्स है। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो लेकिन जो उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। यानी अगर सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी 5 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट अंदर जो मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट। सबसेट क्या है? सबसेट बेसिकली आप जब किसी बड़े सेट में से कोई छोटा सेट निकाल लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई सेट ए है जिसमें टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और हम उस सेट में से एक छोटा सेट बी बना रहे हैं जिसके 3 एलिमेंट्स हैं तो हम क्या कहेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, definition है if every element of a set A is an element of set B then A is called subset of B। ठीक है, और इसको राइट कैसे करेंगे? A is a subset of B। यहाँ पे आपको देखने में नजर आ रहा है कि जो सबसेट की सिंबल है ना उसके नीचे एक छोटी लाइन सीधी वाली भी लगी हुई है। ठीक है, इट मींस यहाँ पे अगर A और B जो है वो इक्वल हो जाते हैं, अगर दोनों सेट इक्वल है तो भी वो एक दूसरे के सबसेट है, भी वो एक दूसरे के सबसेट है। इसलिए ये जो लाइन नीचे लगी हुई है ना ये बेसिकली इक्वल के साइन को शो कर रही है दैट ए एंड बी आर इक्वल बट दे आर सबसेट्स आल्सो। ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट्स। यानी ए और ए जो है वो बी का सबसेट है और ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। यानी हमारे पास अगर ए बी का सबसेट है एंड ए इज इक्वल्स टू बी देन इस सबसेट को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है कि ए बी का सबसेट तो है लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैच नहीं हो रहे। ठीक है, तो इट मींस यानी ए जो है वो बी से बड़ा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको जस्ट ऐसे ही लिख सकते हैं A is a subset of B। इसके नीचे फिर इक्वालिटी का सिंबल डालने की जरूरत नहीं है। इक्वालिटी का सिंबल हम तब डालते हैं जब हमारे पास चांस हो कि हमारा सेट इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या है? हम कहते हैं कि हमारे जितने सेट्स हैं वो एक बहुत बड़े वाले सेट से बिलोंग करते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और इसको हम किससे शो करते हैं? यू से शो करते हैं। The set that contains all objects or elements under consideration is called the universal set or the universe of discourse। ठीक है, ये किससे शो करेंगे हम? U से। पावर सेट हमारा क्या है? इसको हम P of S से डिनोट करते हैं और तमाम सेट, अगर कोई सेट हमारे पास C दिया हुआ है इसके जितने हम प्रॉपर सबसेट्स बना सकते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर जितने भी सबसेट्स बना सकते हैं
उनको अगर आप एक सेट की फॉर्म दे दें तो हम इसको क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ सी।